जबलपुर मध्य प्रदेश उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का जबलपुर प्रवास के दौरान 3 दिनों के लिए जबलपुर प्रवास पर पहुंचे, जिसमें वहां कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, जिसको लेकर 15 मई दिन गुरुवार को सुबह 11 बजे जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय राजस्व अभिलेखागार का निरीक्षण करने पश्चात उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा कलेक्ट्रेट कार्यालय में समस्त अधिकारी कर्मचारियों की जिला योजना समिति की बैठक में शामिल होकर दिशा निर्देश दिए गए। धन्यवाद दूंगा माननीय प्रभारी मंत्री महोदय जो हमारे एक गंभीर व्यक्तित्व और प्रभारी मंत्री वो कार्यकाल अपेक्षा की हमारी एक अच्छा व्यक्तित्व जब हमको प्रभारी मंत्री के रोल मिला है तो उसका उपभोग भी जबलपुर कर डेढ़ साल से कोई बैठक नहीं होती, जब से मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार तब से कोई बैठक नहीं होती। और आग्रह था यदि बैठक होगी तो कम से कम विकास के कार्यों की समीक्षा हो, जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जिन जिन समस्या आने वाली समस्या के लिए जो वर्तमान में समस्या है उनके समाधान के रास्ते निकले। बहुत अच्छा लगा आज सामूहिक विषय के बात की चर्चा हुई है, हर मुद्दे की चर्चा जितना समय का गंभीरता की चर्चा हुई, तो हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि ये चर्चा कार्यक्रम भी हो, जमीन को करके देखें। प्रदेश मामला हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के भी मुझे लगता है कि राय जी की बदजुबानी ने पूरे देश को आहत किया है, पूरे देश को आहत किया है। कोई व्यक्ति सिर फिरा हो और ऐसी बात करे तो चल जाता है, ये मानसिक दिवालियापन नहीं तो और क्या होगा। ये कई प्रकार का अपराध है, एक तो महिलाओं के सम्मान में जो कहा वो अपराध है, दूसरा देश की सौहार्द और भाईचारे के इस वातावरण को मिटाने का अपराध है। तीसरा अपराध तो सबसे बड़ा है, जो राष्ट्र की सेना जो सब कुछ छोड़ के देश की सीमा को बचाने में लगती है, उनके खिलाफ की गई का अपराध है। निश्चित रूप से ये सरकार को पहले से इस्तीफा ले लेना था, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और एक अच्छी संदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि देश संविधान से चलेगा, देश किसी व्यक्ति की अकड़ से नहीं चलेगा। और कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा हो, यदि वो संविधान और देश के सम्मान की रक्षा नहीं करता तो उसको उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, उसके साथ भी अपराधी जैसा व्यवहार। आपको लगता है कि सरकार काफ़ी अभी तक विलंब किया है, हर मायने पहले तैयार करने में देखिए अभी तक इस्तीफा नहीं किया है। सरकार टोटली विलंब करती है, टोटल विलंब, और ये तो उसी समय जब उन्होंने कहा था तभी इस्तीफा ले लेना था। इसके पहले भी एक बार वो पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी से कर चुके, संबंध में टिप्पणी कर चुकी, तब भी गलत था। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो सरकार को भी कटघरे में खड़ा करें। बीते दिनों पनागर थाना अंतर्गत तिलगना गांव में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया था, जिसमें राय परिवार के द्वारा यादव परिवार के लोगों के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर चोटिल किया गया था, जिसको लेकर के पनागर थाने में दोनों ही पक्षों के ऊपर काउंटर केस का मामला बना दिया गया। पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही से आज संतुष्ट यादव परिवार के घायलों के द्वारा बताया गया कि पुलिस के द्वारा कार्यवाही से संतोषजनक नहीं है। यहां घटना खेत में गलत नियत से राय परिवार के सदस्यों के द्वारा लगाई गई थी, जिससे हमारे घर एवं परिवार में बड़ी क्षति हो सकती थी, जिसका विरोध करने पर राय परिवार के माता पिता एवं उनके बेटे के द्वारा हम तीनों भाइयों को धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसको लेकर के घर घायलों को तुरंत निजी चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती कराया गया। वहीं यादव परिवार से घायलों का कहना है कि हमें पनागर पुलिस की कार्यवाही पर संदेह है, हमें उचित कार्यवाही चाहिए। सर घटना हुई, खेत में आग लगी थी, बच्चे आग बुझा रहे थे, सुबह से परेशान थे सब लोग, 15-20 लोग थे, आग बुझाते रहे, खेत की मशीन चालू करे, बहुत से लोग पाइप फैला रहे थे, पानी का प्रेशर मार के
बुझा रहे थे। वहाँ खेत में पाइप वाइप भी रखे थे। फिर बुझाते रहे। फिर पानी वाली गाड़ी आई, पुलिस वाली गाड़ी आई, इंक्वायरी करी उन लोगों ने। सब वहीं हैं थे खैर माई के यहाँ। उन लोगों ने देख के उन्होंने पूछा किसने लगाई आग, बुलाओ उनको। पुलिस वालों ने बोला, उनके घर गए, उनको बुला के लाए। उनके मम्मी पापा आए, बोला किसने लगाई, बोली आप ही ने लगाई। बोला किसने, बोला। फिर वो उठ पटांग बोलने लगे। फिर बताए इनके ऊपर हमला किया सर राम सेवक ने किया। राय चाकू मारे। मुन्ना राय ने मेरे बेटे को मुन्ना राय ने बल्लम मारी पेट में। उसकी माँ ने बका मारा आकाश को, शुभम को। फिर राम सेवा का फिर चक्कू मारा मेरे दूसरे बेटे। क्या मनसा से इन लोगों ने हमला किया है? चाकू बैठे ही थे मेरे बच्चे, उसको हम लोगों को तो क्या ऐसी उनकी मनसा क्या थी, क्या लग रहा है? उनकी मनसा थी कि इनको जान से खत्म करने की थी। वो तो पुराना विवाद था क्या? पुराना विवाद ऐसा कोई नहीं था, सिर्फ ये आग लगाने को लेकर। बस मैन मुद्दा सर आग लगाने का है। कहाँ की घटना है? जी घटना तिलगमा। कौन सा थाना? पनागर। अच्छा, कितने लोगों की चोट है? 3 लोगों की चोट है। आपका नाम और आप कौन है इनके? मैं माँ हूँ आकाश यादव की, जानकी यादव। क्या घटनाक्रम है, क्या हुआ है आप लोगों के साथ? यह कल आग का विवाद था। खेत में हमारे आग लगा दिया था राम सेवक राय ने, और उसके माता पिता थे साथ में। हम लोग ऐसे ही बैठे थे, उनसे कोई बातचीत नहीं थी। उन्होंने हमारे खेत में आग लगाया, हमारे घर साइड आग आ रही थी, तो हमने डायल 100 में कंप्लेंट डाली और FIR कराया। तो डायल 100 वाले आके सब कुछ कराए, बात कराए। तो बहस कर रहे थे और उनके लड़का हम लोग से झगड़ने लगा। हम लोग आराम से बैठे हुए थे वहीं पे, वो हमसे झगड़ने लगा। हमारे छोटे भाई को उसने हाथापाई करने लगा और वो रखा था हथियार, तो उससे धार से हथियार किया। उसकी माँ ने बांका से एक भाई के ऊपर हमला किया और मेरे ऊपर राम सेवक राय ने चाकू से जानलेवा हमला किया है। और उसका जो पिता थे उन्होंने सीधे बल्लम मार दी मेरे एक छोटे भाई को, जो उसके पेट पे लगी। काफ़ी गहरा घाव है, सीरियस है। कितने लोगों को चोटें आई? यहाँ हम लोग से 3 लोग थे, उनको तीनों को गंभीर चोटें आई, जो 2 ICU में हैं। ये 3 लोगों का नाम क्या है? एक का नाम आकाश यादव है, एक का नाम विकास यादव है। क्या क्या चोटें आई हैं? विकास यादव को पेट में बल्लम लगी है, पेट में ऑपरेशन हुआ उसका। आकाश यादव को भी पेट पे बके से हमला है और चाकू से भी हमला है उसके हाथ पे। किनके द्वारा ये घटना की गई? ये राम सेवक राय और उसके पिता मुन्ना राय और उसकी माता श्री थी, ये तीनों थे। कहाँ की घटना है? ये ग्राम तिलगमा की। ये लोग कहाँ रहते हैं? ये वहीं तिलगमे में रहते हैं। इसके पहले भी कोई वाद विवाद नहीं, कोई वाद विवाद नहीं था हमारा, कुछ भी नहीं था। इस घटना की जानकारी संबंधित थाने में थी? हाँ, पनागर थाने में दी। ऊपर भी पहले भी ऑनलाइन हम लोग ने कंप्लेंट करी थी। फायर ब्रिगेड भी थी वहाँ पे और डायल 100 भी थी। वो आके उनके घर में बता के भी गए थे। उसके बाद ये उन्होंने ऐसा करा है। पुलिस थाने द्वारा कोई कार्रवाई? अभी तक कुछ नहीं, और वो आरोपी अभी फरार हैं। घायलों को कहाँ भर्ती कराया गया? घायल अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, नेशनल हॉस्पिटल में, जिसका इलाज चल रहा है। अपनी मेरा नाम शुभम यादव।